जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे कामदा नामक एकादशी की। देखिए, जो कामदा एकादशी कह लीजिए, कामदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह एकादशी पड़ती है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पे, जिसे हम कामदा एकादशी कहा जाता है। अब देखिए, अब इस पे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कामदा का अर्थ क्या होता है। देखिए, कामदा के दो अर्थ होते हैं। देखिए, पहला अर्थ ये है कि कामदा एक प्रकार की गाय का नाम है, या ये कहिए कामदा एक गाय का नाम है जो सभी इच्छाओं को पूरा करती है। और दूसरा अर्थ ये है कि कामदा एक देवी माँ का नाम है जो हर एक की मनोकामना पूर्ण करती है। तो ये अर्थ हो गया कामदा नाम का। अब देखिए, जो कामदा एकादशी होती है, तो एकादशी मतलब होता है 11वां दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चैत्र मास होता है उसमें जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। और कामदा का अर्थ यहाँ पर निकलता है कि मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कामदा एकादशी का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग ये आगे समझेंगे कि ये व्रत क्यों किया जाता है और इसका लाभ क्या है, या इस तिथि जो कामदा एकादशी है इसमें पूजा करने का या व्रत करने का क्या लाभ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जय जय प्रभु राम की, जय हनुमान बाबा की, कृपा करो प्रभु। देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि कामदा एकादशी का मतलब होता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। और ये मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा देखिए, और भी बहुत चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि यह एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करती है। या छोटे शब्दों में हम ये कहें कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, या आप पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे भूत पिशाच अगर आप पे है, तो यह व्रत करने से वह चीज़ हट जाती है और आप उससे मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, अगली बात देखिए ये है कि आप जानते हैं कि एकादशी तो भगवान विष्णु के नाम है। तो यह भगवान विष्णु का ही व्रत है। पर इस तिथि पर भगवान विष्णु का व्रत करने से आपको लाभ अनेकों मिलते हैं जो और एकादशी पे आपको हो सकता है ना प्राप्त हो। तो पहला तो लाभ हमने बता दिया आपको। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो कामदा एकादशी है इसका वाराह पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि ये एकादशी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अब चलिए, अब इसके बारे में हम कथा बताते हैं। इसके देखिए, पौराणिक कथा या कहिए पौराणिक एक व्रत कथा है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ और क्यों ये किया जाता है। देखिए, एक समय में नागलोक में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उनके राज्य में या उनकी सभा में अनेक अप्सराएं थीं, किन्नर थी, गंधर्व थे जो नृत्य और गान किया करते थे। ये तो स्पष्ट हो गया। एक दिन क्या हुआ, ललित नामक एक गंधर्व था जो सभा में बैठकर नृत्य और गान कर रहा था। तो जब वो गाना गा रहा था और नृत्य कर रहा था ललित, तभी उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। अब आप जानते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और किसी और के विषय में सोचने लगें तो हमारा काम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो ललित गंधर्व था उसका नृत्य और गान थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, पर कोई सभा में समझ नहीं सका। पर वहाँ पर एक कर्कट नाम का एक नाग बैठा था जिसने ये बात पकड़ ली कि इसने गलती की है। तो उस कर्कट नाग ने जाके राजा पुंडरीक को बताया कि हे राजन,
जो ललित गंधर्व है, इसने आपकी सभा में गड़बड़ी की है और जब ये गाना और नृत्य कर रहा था तब इसने गलती की है। तो राजा पुंडरीक ने उससे पूछने के बजाय ललित को सीधे श्राप दे दिया कि जाओ, अब तुम राक्षस में परिवर्तित हो जाओगे। तो जैसे ही उन्होंने श्राप दिया राजा पुंडरीक ने, तो जो ललित नाम का गंधर्व था वो तुरंत परिवर्तित हो गया राक्षस योनि में। और जैसे ही ललिता को मालूम पड़ा कि ललित को श्राप हो गया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागी। अब देखिए, चूंकि ललित को श्राप मिल चुका था राक्षस बनने का, तो वो राक्षस बन चुका था और वो दिन भर मांस और मछली खाता था और ललिता उसके पीछे घूमती रहती थी। तो हजारों वर्षों तक यह राक्षस बन के घूमता रहा और ललिता उसके पीछे भी घूमती रही। एक दिन क्या हुआ कि ये ललित और ललिता जो थे, दोनों पहुंच गए विंध्याचल पर्वत पे। विंध्याचल पर्वत पे ऋषिमुख का आश्रम था, मतलब ऋषिमुख ऋषि का आश्रम था। देखिए, बहुत जगह ऋषिमुख ऋषि लिखा गया है और बहुत जगह श्रृंगी ऋषि लिखा गया है। तो वो उन मुनि के आश्रम में पहुंच गया। जब उस मुनि ने इनकी व्यथा सुनी, जब परेशानी सुनी, तो उन्होंने ये कहा कि तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो। तो जब इन्होंने कामदा एकादशी का व्रत रखा, तब ये उस श्राप से मुक्त हो गए और ये फिर राक्षस से गंधर्व में परिवर्तित होकर ये स्वर्गलोक चले गए। तो देखिए, यहीं से महत्व मालूम पड़ता है ये कामदा एकादशी का। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने बताया था, कि अगर आप पर दोष ऐसा है जो पिशाच या भूत से संबंधित है, तो वो भी विकार खत्म हो जाएगा अगर आप कामदा एकादशी करते हैं। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि यह भगवान विष्णु का ही व्रत है, परिस्थिति में आपको विशेष फल मिलते हैं। और अगर आप व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु का ही व्रत करेंगे। और कोशिश ये करें कि जब ये व्रत करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप मंत्र जरूर पढ़ें और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कुछ विशेष फल मिलेगा जो आपको बाद में समझ में आएगा। तो देखिए, ये कहानी थी, कहानी क्या हम कहें कि ये देखिए सच्चाई थी कि कामदा एकादशी क्या होती है और इसका व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय कृपा करो प्रभु।